पाकिस्तानी आतंकवादियों का सहयोगी संगठन ने हमारे 27 पर्यटकों की जान ले ली। बटोगे तो भारत माता के जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 4 साल बाद लौटी रोशनी तो जिंदगी में उमंग भर गई। तभी भिंड में भी बिजली विभाग के कर्मचारियों का आतंक देखने को मिला। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 10 मई 2025 को जिला न्यायालय भिंड एवं तहसील न्यायालय लाहौर गोहद एवं मेहगांव में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। अपर कलेक्टर भिंड LK पांडे ने बताया कि दिनांक 21 अप्रैल को जारी होने वाली मासिक ग्रेडिंग 23 अप्रैल 2025 चंबल घाटी भिंड में भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एवं अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन के निर्देशन में शासन द्वारा जंक फूड, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड के अब भिंड जिले में बिजली विभाग महा घोटाले पर घोटाला कर रहा है। तभी 23 तारीख को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोहद द्वारा क्षेत्र में बाहरी वाहनों से आए दिन हो रहे हादसों, भिंड में समदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन का दूसरा दिन, नेशनल हाईवे 719 यह है मौत का हाईवे, मांस खाना हाईवे। उनकी जात पूछी, धर्म पूछा, फिर गोलियां मारी। यह वीरभद्र घटना से पूरा भारत हिल गया। लोगों में अब गुस्सा है। यह तस्वीर देखकर बड़ा दुख होता है। तभी पूरे भारत में आतंकवादियों के पुतले जलाए जा रहे हैं। भिंड में भी आज कई पुतले दहन किए गए। लाहौर में भिंड के परेड चौराहे सहित आतंकवादियों का पुतला दहन हुआ है। लेकिन अब पुतलों से काम नहीं चलेगा। तभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग तहसील स्तर पर आतंकवाद का पुतला जलाया है। वहीं परेड चौराहे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवाओं ने आतंकवाद का पुतला जलाया। वहीं लाहौर में भी लोहिया चौराहे पर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आक्रोश है और कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। पाकिस्तान का पुतला भी दहन किया जा रहा है। आतंकवादी हमला से पूरा भारत हिल गया। अब पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। जहां मानवता को यह हमेशा शर्मसार करते आए हैं, हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहे हैं। अब आतंकवाद का खात्मा होना ही चाहिए। लेकिन अब भारत के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे से लौट आए हैं और उन्होंने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को घटनास्थल पर पहुंचाया है और वो वहां जानकारी जुटाने के बाद हाई मीटिंग भी कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री भी लौट आए, लेकिन अब हाई लेवल की मीटिंगें हो रही हैं कि अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। वास्तव में पहलगाम में जो घटना घटित हुई उससे पूरा भारत हिल गया। अब तो हद ही हो गई। आतंकवादियों ने वो कर दिया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। अब तो आतंकवादियों का खात्मा ही होना चाहिए। आतंकियों का धर्म कोई नहीं है। अब सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा। तभी सरकार
ने एक्शन की बात कही तो पाकिस्तान में हड़कंप सा मच गया है। भीषण हलचल। परिवार मृत आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने अपने कई दौरे भी रद्द कर दिए हैं। वहीं भारतीय सेना को इमरजेंसी अलर्ट पर रहने के भी आदेश दे दिया। पहलगांव घटनास्थल पर बैसरन धाम के मैदान में अमित शाह पहुंचे हैं। इस्लामी आतंकियों को किसी भी हाल में अब नहीं छोड़ा जाएगा। इस आतंक में शामिल इस्लामी आतंकियों को अब बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। यह बात कही गृह मंत्री अमित शाह ने। देश में गुस्सा है, सेना के जवानों का भी खून खौल रहा है। भारत एक कायर इस्लामी आतंकी का शिकार करेगा। बटोगे तो भारत माता के जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आतंकवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पार्टी है जैसे हिंदू का कौन खोले कौन नहीं हो पानी है। जो देश के काम न आए जो देश के काम न आए वह घर में पूछ कर मारेंगे। जिंदाबाद आतंकवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आतंकवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आतंकवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आतंकवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बटोगे तो बटोगे। अरे भैया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आतंकवादी भारत माता की जय। बटोगे तो बटोगे बटोगे तो बटोगे। आतंकवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आतंकवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आतंकवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आतंकवादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 4 साल बाद लौटी रोशनी तो जिंदगी में उमंग भर गई। भिंड जिले की 60 वर्षीय महिला जो बरसों से मोतियाबिंद के कारण अंधेरे में जी रही थी, अब जिला अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञों की मेहनत और सरकारी व्यवस्था सेवा की बदौलत फिर से वो देख पा रही है। ईंट भट्टों पर काम करने वाली इस बुजुर्ग महिला का ऑपरेशन निःशुल्क किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। जिला अस्पताल के डॉक्टरों को वो सलाम कर रही है और दुआ दे रही है कि हमारी आंखों की रोशनी लौट आई। कितना बड़ा काम कर दिया जिला अस्पताल ने। यह तो हमारे समाज सेवी संस्थाएं हैं जो कई बुजुर्ग महिला पुरुषों की आंखों के मोतियाबिंदों के ऑपरेशन करा कर ग्वालियर करा रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, ले जा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। जिला अस्पताल स्वास्थ्य विभाग पर मध्य प्रदेश शासन कितना पैसा खर्च करता है। एक ऑपरेशन क्या कर दिया, प्रेस नोट जारी कर दिया वाहवाही लूटने के लिए। तभी भिंड में भी बिजली विभाग के कर्मचारियों का आतंक देखने को मिला। एक दिन पहले भी व्यापारियों ने सिटी कोतवाली में आवेदन दिया था, उसके बाद फिर बिजली कर्मचारी शहर में अवैध वसूली कर रहे हैं
अगर कोई कुछ कहे तो फिर उसका बिल अनाप शनाप भेज देते हैं और पंचनामा बनाने की धमकी देते हैं। तभी बिजली विभाग के कर्मचारी रामू धारिया व उसके सहयोगी पंकज भदौरिया, नवीन शुक्ला व ऋषभ जैन द्वारा प्रार्थी द्वारा दिनांक 22 तारीख को भी इनको धमकाया गया और एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया। रामू धारिया नामक व्यक्ति, जो कि विद्युत विभाग का कर्मचारी है, 3900 रुपये मांग रहा था। बाईस तारीख को प्रार्थी महावीरगंज स्थित दुकान पर आदित्य जैन को वो अश्लील गाली देने लगा, जान से मारने की धमकी देने लगा और कहने लगा तुम्हें हम झूठे हरिजन एक्ट में फंसा देंगे। तभी फिर 23 तारीख को, क्योंकि फरियादी ने एक दिन पहले ही आवेदन दिया था इनके खिलाफ, तो 23 तारीख को यह फिर आए रामू धारिया, उनके साथी, और दुकान पर बैठे उनके पुत्र को गाली गलौज करने लगे, अभद्रता करने लगे और हरिजन एक्ट लगाने की धमकी देने लगे। तभी पुलिस को आवेदन दिया है रामू धारिया व उसके साथियों के खिलाफ। ऋषभ जैन व अन्य और व्यापारियों ने मांग की है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अवैध वसूली भिंड में करते हैं, ऐसे आरोप इन पर पहले भी लग चुके हैं। और कहा है कि आवेदन वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें ख़त्म कर देंगे। रामू भदौरिया उसके साथियों की धमकी से व्यापारी गण भयभीत हैं। अब आप समझ लो भिंड जिले में किस तरह से बिजली के जो कर्मचारी हैं वो अवैध वसूली कर रहे हैं, लोगों को डरा और धमका रहे हैं। तभी सिटी कोतवाली में प्रार्थी मनोज जैन ने एक आवेदन फिर दिया 23 तारीख को। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार 10 मई 2025 को जिला न्यायालय भिंड एवं तहसील न्यायालय लाहौर गोहद एवं मेहगांव में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में माननीय श्री उमेश पांडव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिंड द्वारा 10 मई 2025 को आयोजित नेशनल लोक अदालत के व्यापक प्रचार प्रसार वाहन के माध्यम से आम जन को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में एडीआर सेंटर भिंड से अध्यक्ष द्वारा प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पक्षकारगण को लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण के निराकरण हेतु शीघ्र एवं सरल न्याय की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया। इसी क्रम में प्रचार वाहन के माध्यम से पूरे भिंड शहर तथा सीमावर्ती ग्रामों में लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया गया तथा लोक अदालत के लाभों के संबंध में आमजनों को पैम्पलेट वितरित किए गए। श्री उपेंद्र व्यास एवं श्री हेमंत कुमार पैरालीगल वॉलंटियर द्वारा जानकारी दी गई। एडीआर सेंटर भिंड से लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण हेतु आमजन लोक अदालत की प्रक्रिया एवं राजीनामा के फायदों के संबंध में भी जागरूकता प्रसारित करने के लिए नगरपालिका परिषद भिंड के समन्वयक से प्रचार प्रसार वाहनों को रवाना किया। उक्त अवसर पर सम्मानीय न्यायाधीशगण, जिला विधिक सेवा सहायता अधिकारी, LDCS अधिवक्तागण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। वहीं बीच नलचल परिवार भी आम जन से अपील करता है कि आगामी 10 मई को जो नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है उसका आप लाभ लें, क्योंकि इसमें ना कोई हारता है ना कोई जीतता है और ना ही इसकी कहीं फिर अपील होती। इसलिए इस नेशनल लोक अदालत का आप लोग जरूर भरपूर फायदा उठाएं। अपर कलेक्टर भिंड LK पांडे ने बताया कि दिनांक 21 अप्रैल को जारी होने वाली मासिक ग्रेडिंग 1 मार्च से 31 मार्च
में प्राप्त शिकायतों की में भिंड जिला 80.60 वेटेज के साथ राज्य में सर्वाधिक शिकायतों वाले जिले की श्रेणी में 14वां नंबर पर है। जिले में मार्च के दौरान कुल 10,478 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें से 8,861 शिकायतें संस्तुतिपूर्ण बंद कराई गईं। जिले के ए श्रेणी में आने वाली विभागों में लोक सेवा प्रबंधन, नगरीय विकास विभाग, योजना सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर, वित्त विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायत सामाजिक न्याय, श्रम विभाग, विज्ञान औद्योगिक, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला बाल विकास, पशुपालन, परिवहन, गृह विभाग इसमें शामिल है। सीएम हेल्पलाइन में जो मासिक ग्रेडिंग है उसमें भिंड जिला अब अव्वल है। यह बात भिंड अपर कलेक्टर LK पांडे ने बताई कि हमारी भिंड में सीएम हेल्पलाइन का निराकरण हो रहा है। 23 अप्रैल 2025 चंबल घाटी भिंड में भिंड के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव एवं अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन के निर्देशन में शासन द्वारा जंक फूड, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड के खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार 2 दिन से निरीक्षण किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कुमारी रेखा सोनी द्वारा बंगला बाजार स्थित गुप्ता जी चाट वाले प्रोपराइटर अभिषेक गुप्ता से मीठी चटनी और पानी पूरी का पानी के नमूने लेकर जांच हेतु भेजे गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लश्कर रोड पर स्थित जैन छोले भटूरे से छोले की सब्जी व पारसनाथ फूड फाइंड खंडा रोड से छोले की सब्जी एवं पाव भाजी के नमूने एकत्रित कर साफ सफाई व स्वच्छता से खाद्य पदार्थों का निर्माण करने के निर्देश दिए। खाद्य पदार्थों को स्वच्छ पात्रों में रखकर ढांकने और ढकने के भी निर्देश दिए गए और तेल का प्रयोग 3 बार से अधिक न करने की भी बात कही गई और न्यूज़पेपर का प्रयोग पूर्णतः बंद करने के निर्देश दिए। वहीं मनसापूर्ण हनुमान मंदिर व गल्ला मंडी के पास स्थित भी टीम ने जाकर नमूने लिए और समझाइश दी कि हानिकारक कोई भी पदार्थ का प्रयोग ना करें, फूड में कोई भी कलर ना मिलाएं। गल्ला मंडी गेट के पास स्थित बाबा पानी पूरी सेंटर से भी पानी पूरी के पानी का नमूना लेकर उपस्थित विक्रेताओं को साफ सफाई व स्वच्छता की भी समझाइश दी गई। वहीं 23 तारीख को शाम को 6 बजे के करीब यह टीम गोल मार्केट पहुंची, जहां कल्लू टिक्की वाले के यहां उन्होंने भी सैंपलिंग की और भी कई ठेले वालों को उन्होंने समझाइश दी कि आप स्वच्छता का ध्यान रखें और अपने अपने फूड लाइसेंस बनवा लें। अब भिंड जिले में बिजली विभाग महा घोटाले पर घोटाला कर रहा है। पूरे भिंड जिले से यही खबर आ रही है। बिजली विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। तभी लाहौर से खबर आई कि लाहौर बिजली विभाग में लाखों का घोटाला हो गया और जूनियर इंजीनियर ने पैसे लेकर उपभोक्ताओं के नाम पते ही बदल डाले। वहीं हिंदू को बनाया मुसलमान और लाहौर के उपभोक्ता को दूर दराज गांव का उपभोक्ता बना दिया। पैसे लेकर बिल पर फर्जी नाम पता लिख दिया। बिजली विभाग के कर्मचारियों को नहीं मिल रहे उपभोक्ता से लाखों रुपए लेकर डकारे। बिजली विभाग को लग रही है लाखों रुपए की चपत। वहीं लाहौर की उपभोक्ता श्रीमती शारदा देवी को बना दिया जुम्मन खान। लाहौर का पता बदलकर अजनार गांव पहुंचा दिया। और वहीं कुसुमा देवी
लाहौर निवासी को मड़ौरी गांव पहुंचाया, कुसमा को गंगाराम बनाया। देख लो बिजली विभाग की लापरवाही पर लापरवाही। वहीं भिंड वाटर वर्क्स पर कुछ लोग बिल भरने जाते हैं क्योंकि उनके यहाँ बिल आता है। बिल में उनके रुपए हैं 815, तो आदमी 815 लेकर जाएगा, लेकिन जब वो बिल भरता है तो वहाँ बिल भरने वाले कर्मचारी कहते हैं नहीं, आपको 825 रुपये देने होंगे। वो कहता है भैया इसमें तो 815 रुपये हैं। बोले नहीं, वो बिल नकली है और यह बिल असली है, इसलिए आपको 825 रुपये देने पड़ेंगे। यह भी त्रुटि भिंड के बिजली घर के वाटर वर्क्स पर देखने को मिल रही है। कई उपभोक्ताओं और बिजली कर्मचारियों में इसी को लेकर तू मैं हो रही है। यह कहाँ की त्रुटि है? अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए। जो घर पर बिल आता है, व्यक्ति उपभोक्ता तो उसी हिसाब से भरेगा, लेकिन जब बिल भरने जाओ तो वो कहते हैं नहीं, हमारी मशीन तो 825 बता रही है। यह भी त्रुटि अधिकारियों के ध्यान में आनी चाहिए। बिजली विभाग में महा घोटाले और नीचे के कर्मचारी तो उगाई ऐसे कर रहे हैं जैसे यह खेत काटकर उपभोक्ता के घर में रखाए। तभी भिंड जिले के ही कोई एक जैन परिवार मनोज जैन अकोड़ा वाले के यहाँ भी ऐसा ही देखने को मिला, जहाँ कर्मचारियों ने चस्पा कर दिया, नोटिस दे दिया, बिल अनाप शनाप दे दिया। जब उपभोक्ता ने कहा यह क्या है तो वो मारपीट पर उतारू हो गए। उपभोक्ता मनोज जैन ने सिटी कोतवाली में उनकी शिकायत की है। तभी 23 तारीख को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गोहद द्वारा क्षेत्र में बाहरी वाहनों से आए दिन हो रहे हादसों एवं अवैध उत्खनन और गोहद चौराहे पर जाम की स्थिति को लेकर गोहद एसडीओपी को आज ब्लॉक कांग्रेस ने एक ज्ञापन दिया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे आशीष गुजर। वास्तव में नेशनल हाईवे 719 यहाँ गोहद, महगांव, मालनपुर में देख लो 10 तारीख से लेकर आज तक कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने लोगों की जान चली गई। तभी ब्लॉक कांग्रेस गोहद द्वारा क्षेत्र में भारी वाहनों से आए दिन हो रहे हादसों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है एसडीओपी गोहद सौरभ कुमार को। भिंड में समदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन का दूसरा दिन, जहां पहले समदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जम्मू के पहलगांव में हुए पर्यटकों की निर्मम हत्या में कई लोगों की जान में 2 मिनट का मौन रखा और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना की कि भगवान इन मृत आत्माओं को अपने चरणों में लेना और इन्हें शांति प्रदान करना। वहीं समदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन दूसरे दिन जारी रहा। उन्होंने कहा पूरे मध्य प्रदेश में 52 जिलों में यह हड़ताल निरंतर जारी रहेगी, क्योंकि हम पहले भी सरकार को अल्टीमेटम दे चुके हैं, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। समदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की बहाली या उनके जो भी प्रकरण थे उन्हें निपटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसलिए स्वास्थ्य समदा कर्मचारी हड़ताल पर हैं और उन्होंने कहा कि हम 24 तारीख को बद्री प्रसाद की बगिया में सुंदर कांड का पाठ करेंगे, जिससे हमारी सरकार में बैठे मंत्री को भगवान सद्बुद्धि दे। हनुमान जी महाराज इनकी बुद्धि को खोल दें। 12 बजे से यह सुंदरकांड बद्री प्रसाद की बगिया में आयोजित करेंगे समदा स्वास्थ्य कर्मचारी। नेशनल हाईवे 719 यह है मौत का हाईवे, मांस खाना हाईवे। फिर डंपर ने कुचले बाइक सवार, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, जिसको ग्वालियर रेफर कर दिया। घटना बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात है कि
रात की है, घटना देर रात की है। सीसीटीवी में यह घटना भी कैद हुई। शादी प्रोग्राम में शामिल होकर लौट रहे बाइक सवार 2 लोगों को अज्ञात डंपर ने रौंद दिया। मौत का हाईवे, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से बुरी तरह से घायल है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद ग्वालियर रेफर कर दिया। मालनपुर थाना अंतर्गत यह घटना घटित हुई, जहां जीशान एवं अरशद खान पुत्र जमील खान निवासी खिड़किया मोहल्ला आईजी ऑफिस से एक शादी प्रोग्राम में शामिल होकर बाइक प्लेटिना से भिंड लौट रहे थे। तभी मालनपुर कैडबरी फैक्ट्री के सामने पुलिया के पास लापरवाही पूर्वक तेज गति से पीछे से आते हुए डंपर ने ब्रेकर के पास उनको कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही जीशान नामक व्यक्ति की दर्दनाक मृत्यु हो गई और अरशद गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से ग्वालियर हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने मरग कायम कर जीशान के शव को परिजनों को सौंप दिया। बताया जाता है जीशान मैनपुरी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। वह भिंड में अपनी ससुराल में आकर रहने लगा था, क्योंकि उसके कोई साले नहीं हैं, यानी उसकी पत्नी के कोई भाई नहीं था। दोनों बाइक सवार शाम 6 बजे भिंड से ग्वालियर शादी अटेंड करने गए थे और प्रोग्राम खत्म होने के बाद लौट रहे थे। इसी दुखद घटना से परिवार एवं मोहल्ले में मातम छाया हुआ है। बताया जाता है पत्नी का कोई भाई नहीं था। जीशान ससुराल में ही रहता था। जीशान की शादी लगभग 5 साल पहले हुई थी। जीशान की पत्नी का भी कोई भाई न होने की वजह से उसके ससुर मुन्ना ने अपने पास ही जीशान को रख लिया था। सारे के लिए उसको रख लिया था और जीशान की पत्नी अरसी भी गूंगी है। आज जीशान अपने पीछे 2 छोटी छोटी बेटियों को छोड़ गया है और उसकी पत्नी आरसी, जो जन्मजात से ही गूंगी है, उसका बुरा हाल है। और उसके ससुर मुन्ना खान तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। देख लो नेशनल हाईवे 719, यह मौत का हाईवे हम ऐसे ही नहीं कहते। मैं समझता हूँ साधु संत अनशन पर बैठे राजनेताओं ने आश्वासन दिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। यह मौत का हाईवे, मांस खाना हाईवे का बदनुमा दाग आखिर कैसे मिटेगा? राजनेताओं को नींद कैसे आ जाती है? जिसके घर से जो व्यक्ति उठता है, अर्थी उठती है, उसके घर पर जाकर देखो किस तरह से आंसू खून के रोता है। आज अरसी, उसका पिता, उसकी 2 बेटियां यानी जीशान इनको छोड़कर चला गया। आज समय ही वो इस नेशनल हाईवे 719 की फिर भेंट चढ़ गया।